नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मेंदोला आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया विषय लेकर। और आज का जो विषय है वो गौवंश पर आधारित है। और दोस्तों, कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल है दीप मेंदोला ऑफिशियल गढ़वाली भूला जिसका नाम है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर्स कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो कविता है ये गौवंश पर आधारित है। और दोस्तों, गौ माता के लिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि गाय में 133 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ज्ञान तो करीब करीब सबको ही है, परंतु फिर भी कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिलता है कि जिस तरीके से शास्त्र कहते हैं कि वो पूजनीय है तो हम लोग उसे पूज्य मान रहे हों। ऐसा नहीं दिखता है दोस्तों, क्योंकि अधिकांश घरों में अब गौ परिवार की कमी ही देखी जाती है। और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इंतज़ाम नहीं हुए हैं, कहीं कहीं पर बहुत अच्छी गौशालाएँ भी बनी हुई हैं, सेवाकार भी सेवा करने पे लगे, कई बड़े बड़े दानदाता उनके लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और दोस्तों, गाय के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी कार्यक्रम में गाय का होना प्रमुख माना गया है। चाहे वह वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे वह पितृ कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, गाय को उच्च श्रेणी में रखा गया है और गाय पूजनीय है। परंतु आज कुछ देखने को मिलता है कि सड़कों पर कुछ गौ परिवार ऐसे ही घूम रहे हैं जिनके न खाने की व्यवस्था है न रहने की व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये कविता उसी वेदना को लेकर के है कि गौ माता हमारे प्रति कैसा वात्सल्य को प्रकट करती है, क्या उसके भाव है, क्या वो हमसे कहना चाहती है और उसके उपरांत हम उसे क्या दे पाते हैं। और दोस्तों, ये कविता मैंने 16 फरवरी सन 2018 में लिखी थी, जब मैं कोटद्वार से रामलीला मैदान दिल्ली के लिए रवाना हुआ था गौ माता राष्ट्र माता आंदोलन में। और इस आंदोलन में भागीदारी के लिए मेरी सासू जी ने कहा था, जिन्होंने स्वयं में एक गौशाला खोली हुई है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका भी कि जो उन्होंने मुझे अवगत कराया और आज मैं ये पंक्तियाँ तैयार कर पाया। तो उस समय तो मेरे को मौका नहीं मिल पाया कि मैं दिल्ली रामलीला में इसको प्रस्तुत कर पाऊँ, तो आज आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। और दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसमें गौ माता की स्तुति, गौवंश के प्रति ये कविता है। और आपको अच्छा लगे या कुछ कमियां हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कविता को प्रारंभ करते हैं और कविता का शीर्षक है अमुक जुबां की करुण वेदना। दोस्तों, अमुक उसे कहा जाता है कि जो बोलने में सक्षम नहीं होता है। और हमारे गौवंश में प्रस्तुत स्थिति में सब के सब अमुक ही हैं। चाहे वो गाय हो, पशु समाज में चाहे भैंस हो, तो बोल नहीं पाते हैं। तो पशु समाज को भगवान ने उन्हीं की ही भाषा में बोलने की शक्ति दी है। प्रायः हम लोगों के जैसे आपस में जो आदान प्रदान करते हैं भाषा शैली का उपयोग करके, वो चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे सामने पर तो वो अमोख ही है। तो कविता का जो शीर्षक है वो भी यही कहता है, अमुक जुबां की करुण वेदना। संबंध ये है कि जो बोल नहीं पाते हैं उसके जो जुबां, जो बोल नहीं पाते उनकी 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 जो जुबां, मतलब एक भाव को समझना पड़ेगा कि अमुक जुबां की करुण वेदना, वो एक बड़े दयनीय भाव से हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तो कविता प्रारंभ करते हैं। तो कविता इस प्रकार से है, अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना, समझती मैं पर फिर भी सहना, समझती मैं पर फिर भी सहना, समझते तुम भी पर स्वार्थवश मार ही देना। अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना। गौ माता हमको दूध दे रही है, या किस दिन अगर नहीं दे पाई किसी भी कारणवश, तो वो तो बोलने में सक्षम नहीं है। तो अगर दूध नहीं दिया तो हमको गुस्सा आ गया, हमने उसे मार दिया, उसने सहना है। कभी उसने दूध देना बिल्कुल ही अगर बंद कर दिया है तो उसके बाद हमने उसे किसी दूसरे घर में बेच दिया या किसी दूसरे का हाथ बेच दिया, लेकिन बर्दाश्त नहीं करना है।
जबकि वो हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुके हैं। उसने सब कुछ दिया है हमारे परिवार के लिए। दूध के रूप में उसने हमको बहुत बड़ी उपलब्धि दी है कि जो बहुत पौष्टिक है और शरीर के लिए अति आवश्यक है और एक अमृत बूंद के जैसे है। लेकिन फिर भी हम नहीं समझते, स्वार्थवश उसे मार देते हैं या छोड़ देते हैं। तो कविता यही कहती है, अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना, समझती मैं पर फिर भी सहना, समझते तुम भी पर स्वार्थवश मार ही देना। अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना। तुम्हारे परिवार में रही मैं और तुम मेरे हो, जूठन खाती मैं अपनी ममता लुटाती मैं। तुम्हारे परिवार में रही मैं और तुम मेरे हो, जूठन खाती मैं अपनी ममता लुटाती मैं। तुम में जो रक्त है असल में दूध मेरा, तुम में जो रक्त है असल में दूध मेरा, समझते तुम भी पर स्वार्थवश मार ही देना। अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना। मुझ में से परिवार बड़ा, मैंने बछिया को जना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर कि अगर गाय दूध दे रही तो ठीक, अगर नहीं दे रही तो बेच दो। चाहे उसको अपने परिवार से अलग होने पर विरह वेदना हो रही हो, लेकिन नहीं, किसी काम के नहीं। अगर दूध नहीं दे रहे तो बेच दो, फिर दूसरी ले आएंगे। व्यापार भी देखना है, फिर हम उसको खिला जो रहे हैं, एहसान तो है। मुझ में से परिवार बढ़ा, मैंने बछिया को जना। दूध दिया तो रख लिया, अगर नहीं तो बेच दिया। दूध दिया तो रख लिया, अगर नहीं तो बेच दिया। फिर सहते मैं विरह वेदना, फिर सहते मैं विरह वेदना। समझते तुम भी पर स्वार्थवश मार ही देना। अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना। देवत्व का वास में, जीवन की आस में, देवता का वास में, देवता भी मुझ में वास करते हैं। जीवन जीने के लिए अमृत रूपी दूध को मैं प्रदान करूं। जीवन की आस भी मुझसे है, पितृतारण का विश्वास भी मुझसे है, पर फिर भी न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। तो पंक्तियाँ क्या कहती हैं, देवत्व का वास में, जीवन की आस में, देवत्व का वास में, जीवन की आस में, पितृतारण का विश्वास में। जीव को जीवन और बल देती, जीव को जीवन और बल देती तो मृत्यु को मोक्ष देती। जीव को जीवन और बल देती तो मृत्यु को मोक्ष देती। अपना सब कुछ तुम पर लुटाती, अपना सब कुछ तुम पर लुटाती। समझते तुम भी पर स्वार्थवश मार ही देना। अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना। तो दोस्तों पितृ कार्य में या वैवाहिक कार्य में गाय दान को बहुत ही ऊपर का स्थान मिला हुआ है। पितृ कार्य में भी जब तक अगर आप गौ माता से आशीर्वाद नहीं लेते तो आपके प्रियजनों को वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं हो पाता, उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारा दोहरा व्यवहार क्यों हो जाता है गौ माता के साथ। तो पंक्तियाँ भी यही कहती हैं, देवत्व का वास में, जीवन की आस में, पितृतारण का विश्वास में। जीव को जीवन और बल देती तो मृत्यु को मोक्ष देती। अपना सब कुछ तुम पर लुटाती। समझते तुम भी पर स्वार्थवश मार ही देना। अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना। और दोस्तों एक बार फिर प्रथम पंक्तियाँ, अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना। समझती मैं पर फिर भी सहना, समझते तुम भी पर स्वार्थवश मार ही देना। अमुक जुबां की करुण वेदना, अमुक जुबां की करुण वेदना। धन्यवाद दोस्तों।